कल संडे है, परसों मेरे को सुबह मतलब 1 बजे के करीब एडमिट होना है और मेरा ऑपरेशन होना है। छोरा अंडी काम करूंगा, काम गेला माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। आप सोच रहे हो मैं रो क्यों रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मेरी कर रहा है पित्ती पित्ती। तो भाई ये मेरी बिटकली है, छोटी सी मिटकली है, ये मेरी करती है पित्ती पित्ती। क्या करती है तू मेरी? पित्ती पित्ती क्यों करती है? नहीं, पित्ती पित्ती क्यों करती है? मैंने क्या बोला तुझे? तो गाइस हमारी किचन जा रही है हमारे स्टूडियो में, तो इतने बड़े बड़े पहलवान आए आप देख सकते हो, क्योंकि ये पत्थर है और इस पत्थर को यहाँ मतलब 13 फ्लोर से नीचे 0 पे लेके जाना है। इतने पावरफुल बॉयज है ना हमारे पास कि हमें किसी लेबर की जरूरत नहीं है, हमारे बॉयज ही फुल पावर वाले। जोर लगा के ऐसा कर रही हो और ये खड़े होकर मुंह देख रहे हैं। जोर लगा के ऐसा चलो। छोड़ दिया। जिस चीज का दर्द था वही हो गया गाइस। यार गोलू मुझे फिर से दर्द होने लग गया है। पायल यार चल, और इसको 2 पत्थरी को निकाल के इस पत्थर को निकाल। नहीं बेटा, मम्मा की ऑलरेडी दर्द हो रही बेटा, दर्द हो रहा है। तेरा ऑपरेशन कर रहा है पायल। मैं एक बार डॉक्टर से पूछती हूँ कि पूरा गॉल ब्लैडर निकलेगा कि तुम सिर्फ पथरी निकालोगे। तो भाई कल मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे, लोग ये कह रहे थे कि बहुत चीना के साथ क्या होता है। चीना की 17-18 पायल पथरी थी, तो चीना का पूरा गॉल ब्लैडर निकला था। पायल की 2 पथरी है, तो लोग कह रहे हैं कि लेजर के थ्रू ऑपरेशन हो जाएगा। तो भाई दीदी समझाओ पायल को कि लेट ना करे, अपना ऑपरेशन करा के एक फारिग होए। नहीं, लेजर से ठीक होता है दीदी। मम्मा मेरी ने भी करवाया था। पता नहीं दीदी पथरी क्यों हो जाती है लोगों को? हो जाती है दीदी, कहते हैं अचानक ही हो जाती है पथरी। इसका कोई रीजन नहीं होता ना। बोलो एक बार ओरियन में कॉल करके पूछो कितनी पथरी। हेलो मैम, बोलो मुझे ना 4-5 दिन से ना फिर से वही पथरी वाला पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं सोच रही हूँ कि आप इसका जो भी है वो ट्रीटमेंट कर दो। मैडम कह रही है गोल ब्लैडर ही निकलेगा, पथरी नहीं निकलेगी। पता नहीं, कह रही पथरी नहीं निकलती, गोल ब्लैडर पूरा निकलेगा। पथरी फिर जाती नहीं है? बता यार, 2 पथरी बता गॉल ब्लैडर में क्या कर रही है पूरा गॉल ब्लैडर निकलेगा। मेरे को तो टेंशन हो रही है क्योंकि ओरियन में कॉल करके रिपोर्ट मंगा ली, मैं अभी को मंगवा। फिर मैं आज एडमिट हो जाऊंगी। ठीक है। तो भाई मैंने अभी क्या करा है, मैंने अभी ओरियन में फोन करके पायल की जो रिपोर्ट्स है वो मंगवा ली है। तो वो कह रहे हैं अभी सेंड कर रही हूँ, उसमें देखते हैं पायल की पथरी का साइज क्या है। और पायल के पेट में एक दर्द हो रहा है क्योंकि इसने सुबह ना बीटरूट की रोटी खाई थी। तो भाई मुझे नहीं पता, किसी का कमेंट आया था कि पालक नहीं देनी चाहिए, तो पालक से दर्द हुआ था। अब सुबह इसने खाई है बीटरूट की रोटी, दही और थोड़ी सी दाल। अब ये नहीं पता बीटरूट से दर्द होता है कि नहीं होता। और रात को पायल ने खाया था प्याज का परांठा, आलू मटर की सब्जी और रोटी। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मटर की वजह से दिक्कत ना हो। बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस पथरी के अंदर ना। टमाटर का बीज, बैंगन, पालक का तो मुझे पता ही नहीं था। तो बस इसका ये फटाफट ठीक हो जाए। और मुझे समझ नहीं आता पायल, सबसे ज्यादा हमारे घर में हॉस्पिटल तू जाती है ना कुछ मतलब ये लगा लो साल में 2 चक्कर तो इसके लगते ही हैं। चलो कम से कम इंश्योरेंस के पैसे तो वसूल हो जाते हैं। पायल देखो हंसा रही हूँ मैं। इंश्योरेंस वाले को भी फोन कर ले, हाँ प्लान का पूछ ले, अभी हमारा रनिंग है ना। तो भाई यहाँ पर ज्यादा जो है भाई मेरी सारी जो क्रॉकरी है ना उनको छेड़ रहा। तो गाइस मैंने बहुत सुंदर सुंदर क्रॉकरी मंगवाई है मीशो से, और मतलब कि ना मेरे को तो इतने अच्छे लगते हैं ना मीशो की चीजें। देखो ये निक्की ने जो स्वेटर पहना है, ये स्वेटर, ये स्कर्ट, ये लेगिंग सब निक्की ने मीशो से मंगवाया। इतना पुराना है निक्की, और अभी तक देख क्वालिटी एज इट इज है, बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी लगी। तो भाई जैद को मैं शू रैक दिखाती हूँ। जैद कम हियर। तो भाई मैंने बहुत ही गाइस जबरदस्त ना शू रैक भी मंगवाया बच्चों के लिए, वो भी मीशो से मंगवाया है। और भाई मैं जब बाहर मार्केट में जाती हूँ ना तो देखती हूँ 1500-1600 तक के शू रैक होते हैं, पर ये शू रैक 540 रुपए का पड़ा है और इतना अच्छा। ज्यादा अच्छा लगा, ज्यादा को बहुत अच्छा लगा गाइस। तो भाई जैद ना यहाँ पे ना शूज को देख देख के वाव कर रहा है। ज्यादा आपका वो वाला सेशन है नीचे वाला, ये है तूबा का सेशन, ये है आनू का सेशन, लास्ट वाला सेशन आपका है। ठीक है, 2 तूबा के, 2 आनू के, 2 ज्यादा के। आनू और मेरा बेटा आनू को जूते देने जा रहा है। इसका आनू सोई कर लिए बेटी। पायल मैंने से बताया ना ये आनू का जूता है, आनू को देने जा रहा है। आनू तो शोर है बच्चे, बेटा आनू शोर है, ज्यादा आनू शोर है। तो भाई इन बच्चों का ना एक दूसरे के बिना दिल नहीं लगता सच में गाइज। आनू, जैद और तूबा, मतलब बच्चे अगर सो रहे होते हैं ना, दूसरा बच्चा सो रहा है तो आनू आनू करते करते यहाँ से वहां चला गया है। और हम लोगों ने ना कुछ सोचा है, मैं बताती हूँ क्या सोचा है। तो गाइज कल की बात है, कल क्या हुआ था, अयान और तूबा दोनों के दोनों ना आवाज नहीं दे रहे थे, दोनों बाथरूम में थे। तो हम लोग सारे घबरा गए, सारे के सारे, क्योंकि यार होता है ना कि यहाँ पे लिफ्ट भी है, दरवाजा भी है। क्या हुआ दीदी? बचाओ दीदी, फिर बचा लो मेरे बेटे को, बचा लो मेरे बाबू को। तो भाई अभी मैंने देखा है पायल की जो पथरी है उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। डॉक्टर ने बोला है इसकी साइज तो सेम है बट इसको निकलवाना पड़ेगा, बात हुई है। तो अभी देखते हैं, नुपुर मैम का कॉल अभी आया नहीं, जो नुपुर मैम का कॉल आता है तो भाई ये काम हम करवा लेते हैं जल्दी के जल्द। तो भाई अयान और तूबा काफी देर पहले सो गए थे। जैद को मैंने चीकू वाले रूम में सुलाया है, और सुलाया नहीं, अभी वो बैठ के टीवी देख रहा है, अपने आप टीवी देखते देखते सो जाएगा। तो मैंने दरवाजा ढो दिया है, अब वो बिल्कुल तंग नहीं करेगा, 10 से 15 मिनट में अपने आप सो जाएगा। तो भाई बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आप जिम के बाद क्या
क्या डाइट लेते हो, तो भाई आज ही कमेंट आया था तो मैंने सोचा बता देती हूँ। तो जिम कर ली थी, जिम के बाद हम लोगों ने लिया था बीटरूट, ज़ुकूनी की सब्जी और साथ में दाल। तो गाइज ये है मेरी आफ्टरनून की मील। तो इसके अंदर बीटरूट की रोटी है, ज़ुकूनी की सब्जी है, खीरे का रायता है और इसके बाद मैं खाऊंगी 1 घंटे बाद राइस। और रात को देखते जब भी जो भी खाऊंगी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि स्लिमिंग किट के साथ साथ ना देखो डाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप स्लिमिंग किट खा लो और आप जंक फूड खा रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्दी होने के लिए, मतलब कि वैसे हेल्दी होने के लिए, फिट होने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई अभी जाकर मैं चेक कर रहे, मैंने कहा थोड़ा धीरे से देखती हूँ क्या करे लड़का, जाग रहा है, अभी तक सोया नहीं है। वैसे गाइस आजकल के बच्चों की जनरेशन की सच में फोन ऐसी आदत हो गई है ना, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। मतलब चीकू तो देखो फोन देखता है। जैद, अयान में इतनी वो नहीं है, इतनी मतलब फोन की नहीं है, बट जैद, तुबा, ये दोनों बच्चे ऐसे है ना, इनको फोन चाहिए। इसको पूरा दिन भूत चाहिए और उसको पूरा दिन डायना चाहिए। तो यहाँ पे भाई मेरा प्रोटीन आ गया है। क्या मांग रही भाई? भूत। इसको चाहिए भूत, उसको चाहिए डायना। तो ये दोनों जो है ना, ये भूत के बिना नहीं रह सकती, वो डायना के बिना। तो भाई आज सच में गाइस इतनी ठंड है ना, मैंने वार्मर पहना है, वार्मर के ऊपर लॉन्ग स्वेटर पहना है, लॉन्ग स्वेटर के ऊपर लॉन्ग कोट पहना है, एक सॉक्स पहनी है, एक स्टॉकिंग्स पहनी है। और वैसे मुझे इतनी ठंड लगती नहीं, बट आज सच में बहुत ठंड है। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ क्लिनिक के लिए, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला था क्लिनिक जाने का। तो मैंने सोचा एक काम करती हो आती हूँ। और पायल वेट कर रही है डॉक्टर का, कि डॉक्टर जब बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। तो अभी वो रेस्ट कर रही है, तो बस मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। तो ये सारा का सारा जितना भी सामान है ये वाली किचन से सब निकल के इधर आ गया। तो भाई ये सारा सामान अभी जाएगा हमारे नए वाले पॉडकास्ट वाली जगह पे, तो वहां पे भी जाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। साथ ही साथ गाइस आप लोगों को पता है स्लिमिंग किट पे चल रहा है जबरदस्त सा ऑफर। अगर आप 2 किट लेते हैं तो आपको मिलता है 30% ऑफ। 2 आदिवासी हेयर ऑयल लेते हैं तो आपको मिलता है एक शैम्पू एंड कंडीशनर फ्री, जो की है पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। तो भाई मैंने सोचा था कि बच्चों को भी साथ में लेके जाऊं, बट मैं लेके नहीं जा रही, क्योंकि क्या है ना यार, बहुत ज्यादा ठंड है, बच्चों को लग जाएगी ठंड। तो मैंने कहा मैं जाती हूँ और अपना काम करके आती हूँ। सर्दियों में तो भाई बच्चे जितने घर में रहे ना उतना ज्यादा अच्छा है। तो भाई जोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ पे भाई हमारे स्टूडियो में। तो ये आप लोगों को पता ही है हमारा रिसेप्शन एरिया है। तो बस थोड़ा मतलब ये लगा लो भाई मैक्स 10 दिन और 7 to 10 डेज में रेडी हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारी सारी कॉलिंग टीम बैठेगी, जहाँ से आप लोगों को आदिवासी हेयर ऑयल, स्लिमिंग किट, शैम्पू, कंडीशनर। और आप लोगों को एक गुड न्यूज देनी थी, 3 फरवरी को भाई लॉन्च होने वाले हमारे स्किन प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते थे भाई आप लोग क्या ऐसा यूज करते हो। तो भाई मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 3 फरवरी को क्या क्या लॉन्च होने वाला है। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे स्किन प्रोडक्ट्स सबकी स्किन के हिसाब से होते हैं। ऑयली, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन। मतलब कि आप लोग अगर बहुत दूर रहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे यहाँ पे वीडियो कॉल करो, हमारे जो ब्लू मैक के स्किन डॉक्टर्स है वो आपकी स्किन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको स्किन प्रोडक्ट्स बताएंगे, फिर आप वो बाय कर सकते हो। तो भाई ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये हमारा ऑफिस रूम और मीटिंग एरिया है। अब क्या है, घर पे पहले जितने भी क्लाइंट्स आते थे, जो लोग आते थे, बहुत सारे इनके फ्रेंड्स हो गए, सब घर पे आते थे। अब हम सब ना जितने भी मीटिंग्स होएगी, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे आने वाले टाइम में, वो सारे यहाँ ही बैठ के डिस्कशन करेंगे। तो भाई हमारा मीटिंग एरिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हो कि हम दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे भाई हमारे अलग अलग तरह के सेट आएंगे। जैसे यहाँ पे टेलीफोन वाला जो सेट होता है वो आएगा, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस बन सके, रील्स बन सके, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस साइड हमारा पूल एरिया आएगा, यहाँ पे हमारा पॉडकास्ट एरिया होगा। मैं और पायल आने वाले टाइम में यहाँ पे कुकिंग भी करेंगे, कुकिंग की आपको वीडियोस भी आएगी। मतलब कि इस समर्स में ना बहुत कुछ आने वाला नया। सो गाइस मेरा फेस भाई बहुत ज्यादा ग्लो करता है। इस फेस को और ज्यादा ग्लो एंड शाइन करने के लिए आज मैं करवाने वाली हूँ पील। वैसे मैंने पहले भी बहुत बार पील्स करवाई है। तो ये जो पील्स होती है ना, ये सच में गाइस इतना ज्यादा इसका फर्क आता है। जब आपके फेस पे पील लगती है उसके बाद आपका फेस और ज्यादा ग्लो करने लग जाता है, शाइन करने लग जाता है। आपका जो फेस का टेक्सचर है वो 1 से 2 नंबर इंप्रूव हो जाता है। तो गाइस ये जो पील है ना, ये एज अ प्री ब्राइडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, जब दुल्हन बनने वाले होते हैं ना लड़की, तो चेहरे पे भाई एक ऐसा नूर चाहिए होता है। तो ये पील आप लोग भी करा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ब्राइडल है तो ही कराओ, मैं इसलिए पील करा रही हूँ क्योंकि आपको पता है चीना की शादी आने वाली है। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, अपने चेहरे को और ज्यादा हसीन बनाती हूँ। तो ये पील कराने का सबसे बेस्ट टाइम है। बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि आपने चीना को नहीं बुलाया अपने क्लिनिक पर एज अ प्री ब्राइडल। तो भाई वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। यहाँ पर उसकी फेस का ट्रीटमेंट होगा, फुल बॉडी लेजर करवाऊंगी उसको जो जो सर्विस लेनी है वो सारी की सारी सर्विस करा के अपनी बहन को और ज्यादा चमकाऊंगी।
तो भाई मेरे से लेटा नहीं जाता। यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता है उन्होंने बोला कि मैम आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैं बैठ गई अपने आराम से। तो अभी ये जो ग्लो पिल है ये सूख रही है, 10 मिनट्स बाद ये वॉश करेंगे और गाइस उसके बाद आप ग्लो चेक करना, ठीक है। मेकअप नहीं करूंगी, कल भी नहीं करूंगी, परसों भी नहीं करूंगी, फिर आप ग्लो चेक करना। इतना जबरदस्त ग्लो आएगा ना, मतलब कि गाइस आपको नीड ही नहीं लगेगी मेकअप करने की। आपको लगेगा आपका फेस पे आपने कोई फेशियल करवाया जो इतना ग्लो करेगा। तो गाइस अगर आपको भी मेरे जैसा ग्लो चाहिए, ग्लो पिल करवानी है, तो आप भी भाई ब्लूम मैक में आ सकते हो। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, ब्लूम मैक के नंबर पे कॉल कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो। और बुक करने के बाद यहाँ पर भाई आपको हम लोग भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग हमसे प्यार करते हैं, हमसे मिलने के लिए भी आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतनी दूर दूर से, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई जयपुर की साइड से आ रहा है, कोई अलवर से आ रहा है, मतलब कि ना इस साइड से बहुत सारे लोग आते हैं। अभी एक थोड़े दिन पहले क्लाइंट आई थी, वो भी दिल्ली से आई थी स्पेशली हमसे मिलने के लिए, और उन्होंने आकर यहाँ पे क्रायो की थेरेपी ली थी। और क्रायो भाई बहुत जबरदस्त है। मैंने क्रायो की गाइस एक सेटिंग ली है। जिन लोगों को नहीं पता बता देती हूँ क्रायो क्या है। क्रायो है फैट फ्रीजिंग का ऑप्शन है। जैसे उसमें क्या होता है, आपका जो फैट है कहीं पर भी, चाहे चिन में हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे थाइस पे हो, उसका फैट आपका फ्रीज होता है, बाय यूरिन के थ्रू वो निकल जाता है। तो भाई ये भी बहुत जबरदस्त है। अगर आप लोगों ने इसकी सिटिंग नहीं ली तो इसकी सिटिंग भी जरूर लेना। सो गाइस मेरा जो ग्लो पिल है वो बिल्कुल डन हो चुका है और मैंने अभी फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई करी है। और सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा। अगर आप मेकअप भी करते हो ना, उससे पहले भी सनस्क्रीन लगाओ। और भाई गुड न्यूज तो दे चुकी हूँ, 3 फरवरी को हमारे स्किन प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। उसमें आपको सनस्क्रीन, डे क्रीम, नाइट क्रीम, सीरम, हेयर सीरम सब कुछ मिलेगा। तो भाई निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। पायल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मैं अपना ऑफिस का जितना भी काम था वो सारा का सारा फटाफट निपटाया ही। तो अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था 7 बजे तक आ जाना। पर ये ट्रैफिक ऐसा है ना कि बंदा घर से निकले ना, किसी काम के लिए निकल नहीं सकता। 15 मिनट हो गए यहाँ खड़े कब से। तो जिन्होंने सर्जरी करनी है ना, वो सर्जन आ रहे हैं अभी चेक करने। क्या पता कल सर्जरी मेरी होए। कोई नहीं पायल, सही है, हो जाएगी, हो ही जाएगी। कम से कम पथरी तो निकलेगी। बार बार मतलब इतना दर्द होता है, ना कुछ खा पाती ना कुछ पी पाती है। तो भाई पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। ये तो शुक्र है भाई, ये जो हमारा एडवा मैडम है, इससे पता नहीं हमारा क्या रिश्ता जुड़ा है। जब से बच्ची हुई है ना, तब से मतलब ये लगा लो मैं महीने के अंदर ना 3 से 4 बार आती हूँ। और अभी मेरे को अयान और तूबा की वैक्सीनेशन की भी डेट चेक करनी है। जैद को लगवा दी थी पायल ने, वो रह गई ना, दोनों बच्चों की देखनी है। और ये दर्द मेरा ऐसा है ना, थोड़ी देर ठीक रहता है, हाँ। थोड़ी देर उठेगा। प्रेगनेंसी का दर्द है ना, जैसे लेबर पेन होता है, थोड़ी देर होता है, फिर दर्द नहीं होता, फिर होता है। प्रेगनेंसी का दर्द हुआ ही नहीं, मेरे को हुआ था, याद है। तो भाई डॉक्टर ने सारी चीजें लिख कर भेजी है, क्या क्या करना है, क्या क्या दवाई है, मतलब हर एक चीज जो है ना, जो डॉक्टर ने एग्जामिन करी सब करा। तो भाई हम लोग यहाँ पे 7 बजे के करीब आए थे, 8:18 हो गए, 1 घंटा लगा। पहले तो थोड़े डॉक्टर लेट हो गए थे, वो आ रहे थे, सर्जन थे वो। तो जैसे वो आए सारी उन्होंने बात बताई, मैंने सारी बातें कर ली। उन्होंने बोला कि जो गॉल ब्लेडर है ये रिमूव होगा। मैंने बोला कि आप इसका लेजर ऑपरेशन कर दो। वो कह रहे लैप्रोस्कोपी। तो मैंने कहते हैं हाँ वो ऑपरेशन भी होता है, बट वो ऑपरेशन तब होता है जब आपका स्टोन होता है किडनी में। बट पायल के जो 2 स्टोन्स हैं वो है गॉल ब्लेडर में। उन स्टोन को निकलने की जगह नहीं मिलेगी, तो उसके लिए वो कह रहे देखो 2 स्टोन हो, चाहे 4 स्टोन हो, चाहे 5 स्टोन हो, डजंट मैटर, बट मैटर करता है कि वो गॉल ब्लेडर में है। तो ये इसका गॉल ब्लेडर रिमूव होगा। मैंने सब कुछ पूछ लिया कि क्या क्या होगा। तो डॉक्टर ने बोला कि स्टिचेस आएंगे एक नेवल के ऊपर, 1 2 3 4 स्टिचेस बोल रहे थे ना, 4 या 5 स्टिचेस बोले आएंगे। 1 घंटे का ऑपरेशन होगा, इसके अंदर गॉल ब्लेडर रिमूव होगा। उसके बाद आपका 1 दिन का रेस्ट होगा, अगले दिन आप खिचड़ी खा सकते हो। और गॉल ब्लेडर रिमूव होने से डॉक्टर ने सब कुछ बताया, ऑयली फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, और मिर्ची वाला फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, स्पाइसी फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। मैंने ये भी बोला, मैंने कहा सर अगर इसका गॉल ब्लेडर रिमूव होता है कि फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी? कह रहे फ्यूचर में यही दिक्कत आ सकती है कि ऑयली फ्राइड फूड ना खाए। और डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने तक पेशेंट को एसिडिटी की दवाई खानी है, क्योंकि वो कुछ भी खाना खाएंगे ना उनको खट्टे खट्टे डकार आएंगे, ऐसे लगेगा यहाँ पे जलन हो रही है, यहाँ पे खाना फंसा हुआ है। हर एक चीज पूछ के आई। मैं ये भी बोला मैंने कि ऐसा करो कि गॉल ब्लेडर ना निकले तो आप लैप्रोस्कोपी कर दो। कह रहे हम लैप्रोस्कोपी कर देंगे, पर उससे क्या होगा, गॉल ब्लेडर में दोबारा से पत्थर आने के चांसेस हो जाएंगे। मतलब इसको समझ नहीं आया, शायद मैं समझा देती हूँ गाइस। डॉक्टर ने बोला 5 स्टिचेस आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 स्टिचेस आएंगे। और लाइप्रो वही होएगा, दूरबीन वाला ही होएगा, और उसमें गॉल ब्लेडर मेरा रिमूव ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किडनी में होता तो वो यूरिन के जरिए निकल जाता है, ठीक है, पर ये वाले में ना मेरा गॉल ब्लेडर निकालेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैम ने पूरा समझाया कि अगर कोई चीज तकलीफ दे रही है, अगर दर्द हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। मैम ने एग्जांपल भी दिया गाइस। तो भाई नुपुर मैम भी आए थे, नुपुर मैम ने भी बोला, सर्जन सर थे उन्होंने भी बोला, एग्जांपल भी दिया, अगर हमारे दांत में दर्द होता है इसका मतलब कोई चीज है ना जो हमें परेशान कर रही है। अगर हमारी बॉडी में पेन हो रहा है तो वो चीज हमें परेशान कर रही है। और कल एक कमेंट पढ़ के तो भाई मैं उस टाइम पे वो हो गई थी कि यार
ऐसा भी होता है कि यार गॉल ब्लैडर फट भी जाता है, बताओ। मतलब इतनी सीरियस चीजें होती है। जैसे जैद के साथ हुआ था, उसका अपेंडिक्स एकदम लाल हो गया था, तो डॉक्टर ने रिमूव कर दिया और बोला था कि अपेंडिक्स अगर ज्यादा लाल हो रहा है तो वो फट जाता है, तो हम लोगों ने उसका रिमूव करा दिया था। तो अब हम बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, हम इसका ऑपरेशन करवाएंगे। यार पायल तो कितना हॉस्पिटल जाती है ना। बस ये शरीर में लास्ट वो चीज है मेरी जो शरीर में नहीं होनी चाहिए, इसके बाद मैं परफेक्ट फाइन हो जाऊंगी। मैंने ये भी बोला सर को कि यार कितना पथरी सर कॉमन हो गया। कह रहे लेडीज को ना अक्सर ना पथरी हो जाती है, उनके हार्मोन्स कुछ ऐसे सर बता रहे थे कि लेडीज को पथरी की दिक्कत रहती है। भाई फटाफट पायल का ये पथरी का प्रॉब्लम सॉल्व हुए। सच में गाइस ये 2 पत्थर ने ना ऐसा 5-6 दिन से इतना परेशान कर रखा है ना, डर लगता है कुछ भी खाते हुए पायल को कि मेरे को दर्द ना हो जाए, मुझे दर्द ना हो जाए। तो बस ये काम हम करवा लेते हैं और उसके बाद फिर चीना की शादी भी है। दिक्कत ये भी है कि हमें देखो ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मैं चाहती हूँ कि पायल बिल्कुल परफेक्टली फिट एंड फाइन हो जाए ताकि वो फंक्शंस भी एंजॉय कर सके और उसको दर्द भी ना हो। शांति ऑपरेशन है इसका। हाय मैं तो सोच रही दीदी कितने ऑपरेशन होंगे दीदी के। तू ही पूछ कितनी होंगे। पायल जब से तू आई है तो ये पायल को एडमिट ही देखती होगी ना, हाँ साल में 1-2 बार। और शरीर है नहीं। हाँ यार एक बात बता, ऐसा तो नहीं है घर नहीं फल रहा? पर वाले तो 4 साल हो गए, तो 4 साल में कितनी बार तो ऑपरेशन हो गए। तो काम करते हैं घर चेंज कर लेते हैं। घर तो हम सोच ही रहे हैं वैसे भी चेंज करने का। मेरे पे किसी ने कुछ करा तो नहीं रखा है गाइस। मतलब ये समझ लो कि पहले मेरे को निमोनिया, फिर मेरे को रसौली, फिर मेरे को अभी भी ये रसौली बताओ। नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ समझ नहीं आ रहा। और मैं बिल्कुल ठीक थी, मैंने वहां पे हाथ लगवाया था, उसके बाद से मुझे यहाँ दर्द होना शुरू लग गया। वरना मैं सारा काम कर लेती हूँ, जिम भी करके आई हूँ मैं सुबह। इतने मेरे अंदर था कि मैं जिम करके आई हूँ, सब कुछ करके आई हूँ, और फिर मेरे यंग पेन शुरू हो गया। अब डॉक्टर ने एसिडिटी की दवाई लिख के दी है, अब मेरे को एडमिट करने के लिए बोला फाइनल यही है कि आपका ऑपरेशन होगा। ये खाना वैसे कम खाती है, डॉक्टर ने ये बात बोली निक्की कि अब इसकी डाइट और कम हो जाएगी, कोई शांति वो निकल रहा है इसका गॉल ब्लैडर। आधी रोटी तो ऐसे खाते, एक कभी आधी कभी एक। आधी भी बंद हो जाएगा। पागल 5 टांके आएंगे पेट पे और पूरा गॉल ब्लैडर निकल के फेंक देंगे वो लोग, होएगा ही नहीं इसकी बॉडी में। जैसे जैद है उसके अपेंडिक्स नहीं है शांति बॉडी में, उसकी एक चीज है उसके पास नहीं है, और इसके पास गॉल ब्लैडर नहीं होगा। फिर आधी चीजें ना तू करती है अपने साथ। क्या जरूरत थी प्रेग्नेंट होके स्लेटी खाने की? मैं भी तो प्रेग्नेंट थी, मेरे पास भी बच्चा था, मैं तो नहीं खाई स्लेटी। मैंने चीकू के टाइम पे भी खाई थी गोलू। तो उसकी क्या पता चीकू के टाइम का एक पत्थर हो, एक टाइम अयान जैद का टूबा का पत्थर हो, मिल गए हो। ये वाली प्रेगनेंसी से पहले पथरी हुई है। तू मत खाइयो निक्की, दीदी मैं पहले तेरी शादी तो हो जाए। क्या मैं बच्चे की बात कर रही हूँ, तो शादी को लारे पड़ शांति से पूछिए, ये तो अब तक खाती है इसको। हाँ मैंने बहुत तूने क्या खाया बच्चे के मैंने अपने बच्चों के में बहुत मिट्टी खाई, मैंने तो कच्ची मिट्टी खाई है बहुत सारी। तेरे पथरी नहीं है? नहीं चल भगवान करे हो ना। शादीशुदा भी खाते हैं। तेरे को पता है मैं जब अपने घर पे थी, मेरे घर में तो चूल्हा था, मेरी मम्मी चूल्हा, उसके अंदर की मिट्टी नहीं होती जो पक जाती है, वो मैं बहुत खाती थी बचपन में। तुम्हारे दांत क्रिच क्रिच नहीं करते थे? नहीं वो टेस्टी लगती थी। मैं भी नहीं खाती थी, चूल्हे में चौका ऐसे से पोतो ना तो कितनी अच्छी खुशबू आती है। अपने घर के बाहर पानी फेंक के वो झाड़ू लगाओ, उसकी खुशबू कितनी अलग अच्छी है, होती है। मिट्टी की अलग बात, खाने की अलग है। एक बार ये हो जाए मैं उसके बाद जिंदगी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी भगवान की दया से। या फिर तू खाई भी मत सलेटी कभी भी। और अब पता है तूने सलेटी का नाम लिया, भगवान कसम मेरा दिल कर रहा है। मैं कसम से दीदी, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं घर से निकली थी ना मैं आज सोच रही थी शांति दीदी आप ही लाके देते हो दीदी को। नहीं एक दिन क्या हुआ रात में ना, मेरा इतना मन कर रहा है सलेटी खाने का। मैंने ब्लिंकिट पे ऑर्डर करो, हर जगह देखा नहीं सुन तो सही, तुम पता नहीं थे पता नहीं, मेरा इतना दिल करा स्लेटी खाने का, और मैंने ना ब्लिंकिट से ऑर्डर कर ली स्लेटी। मेरे को लगा 1 डब्बा आएगा, वो आ गया 10 डब्बे। मैंने इनको दी, पूरे 10 डब्बे आ गए, छोटे छोटे इतने बड़े बड़े। तू खा गई सारे? ये और नैना खा गई बड़े तुम फिर मन्नो भी खाती है ना। सारे औरतें कैसे तभी अच्छा अब समझ आया। डॉक्टर कहता है ना कि पथरी औरतों को होती है, अब समझ आएगा औरतें तो होती है जो स्लेटियां खाती है। पर यार गाइस मेरे को तो नहीं पसंद स्लेटी। हाँ मैंने इन दोनों को देख के ना प्रेगनेंसी में जब जैद था पेट में 2-4 बार खाई होगी, वो भी सिर्फ ऐसी। तो मैं क्या करती थी, स्लेटी खा के ना हमारे सबके अलग अलग कोने होते थे, तो मैं अपने कोने पर छुपा देती। फिर जब इनकी स्लेटियां खत्म हो जाती थी ना, तो ये एक दूसरे से पूछते थे स्लेटी है स्लेटी, पूरे घर में ही होता स्लेटी है, फिर मैं देती थी। मेरे को याद है हम उसकी शादी में गए थे दिल्ली, और मैंने दिल्ली से कितनी स्लेटियां डब्बे याद है शांति, दिल्ली की स्लेटी इतनी टेस्टी होती है। मैंने भी खाई थी, कोमल थी। एक दिन दिल्ली की स्लेटी ला के दूंगी। और पता है कहाँ से मिलती? मेरे घर के पास वाली से, बहुत इसके घर के टेस्टी पास मिलती है बड़ी। निकी तू क्यों नहीं कुछ बोल रही? देख क्योंकि मैं खाती ही नहीं। अच्छा तभी निक्की दीदी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं। तो भाई पिछले 1 घंटे से यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है गाइस। अभी चीकू के पापा को मैंने कॉल किया और ना
बताया कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि ना अगर जो चीज तकलीफ दे रही है, जो चीज परेशान कर रही है, उसको निकाल लो। उन्होंने एक बात और भी बोली कि ये काम करो तुम ना, दूसरे हॉस्पिटल में जाके एक बार पता कर लो कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यार ऑपरेशन बहुत बड़ी बात है। गॉल ब्लैडर निकलना, जो हमारे पास एक ही सब कुछ होता है, एक ही ऑर्गन होता है, और वो भी निकल जाएगा। तो मैं बोल रही हूँ पायल को कि काम करते हैं, अभी इमरजेंसी में दूसरे हॉस्पिटल चल लेते हैं। अगर हमारे दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए हम पूछ लेते हैं कि क्या बिना गॉल ब्लैडर निकले स्टोन निकल सकता है, पर फिर डॉक्टर ये भी बोल रहे थे कि अगर तुम ऐसे स्टोन निकालोगे, निकल तो जाएगा पर दोबारा से चांसेस हो जाएंगे होने के। यार पर दोबारा कैसे हो जाएंगे, समझ नहीं आया जब निकाल देंगे। मतलब मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ, मुझे थोड़ी पता है। ये पूछना है मुझे कि दोबारा कैसे हो जाएंगे, ये नहीं पूछा मैंने। चल पूछ के आती हूँ कि दोबारा कैसे होंगे। अपने पास कोई डॉक्टर नहीं है जो बता दे हमें? नहीं यार, जो बच्चों वाले डॉक्टर है, जो जिंदर डॉक्टर- दीपक जी, दीपक जिनको कॉल करूंगी, उनको पूछ। क्या हुआ? जैसे मुर्गी के अंडा होते हैं, छोटे 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 बड़े बड़े। अच्छा पायल सुन लिया। हाँ जी डॉक्टर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी। मैंने ये बात बोली थी, जैसे आज ना पायल लग गई थी, तो पायल का ना अभी अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसके 2 स्टोन्स आए हैं गॉल ब्लैडर में। तो मेरे घर के पास जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ गए तो उन्होंने बोला है कि आप मंडे को ऑपरेट करा लो, आप ना गॉल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ेगा। फिर मैंने इनसे ये भी बात की वहाँ पे सर्जन से कि अगर बिना गॉल ब्लैडर रिमूव करे मैं 2 स्टोन्स लेपोसोर्पिक निकाल लेती हूँ, तो वो कह रहे कि फ्यूचर में दोबारा स्टोन हो जाएंगे फिर से। हाँ, गॉलस्टोन अगर एक बार होने शुरू हो जाए तो बड़े चांसेस होते हैं दोबारा दोबारा होते रहते हैं। तो मतलब फिर हमें गॉल इसका इसका मतलब स्टोन का निकलने का कोई तरीका होता नहीं है, ऑपरेशन ही होता है इसमें ना, गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। अच्छा, जो स्टोन है गॉल ब्लैडर में है, उसमें पाइप में तो नहीं है ना, बाइल डक्ट में तो नहीं है ना? ना गॉल ब्लैडर के अंदर है। मैं आपको ना रिपोर्ट से एक बार सेंड भी कर देती हूँ पायल की। कर दीजिए। हाँ जी, मैं रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड दोनों सेंड कर देती हूँ। तो मत हाँ, वो send कर दीजिए, देखते हैं। हाँ, वैसे तो उन्होंने बोला है कि मंडे को ऑपरेट होगा। आप एक बार भेजिए रिपोर्ट। मैंने आपको भेज दी, व्हाट्सएप कर दी। हाँ, मैं भी चेक करता हूँ। हेलो, पेन है क्या? पेन तो है, बिल्कुल है, पेन हो रहा है। पिछले 5 दिन से बहुत पेन हो रहा है। अभी 2 दिन पहले भी इंजेक्शन लगाया था और फिर पेन किलर खाई थी। पेन तो है। अगर पेन ज्यादा है तो फिर बस गॉल ब्लैडर रिमूव, निकल जाएगा। हाँ रिमूव ही करना पड़ेगा ना। रिमूव कराने का फायदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। थोड़ा ऑयली चीजें कम रखें, वैसे ही कम नहीं खाते होंगे आप। हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं खाती, ऑयली स्पाइसी तो खाना खाती नहीं है, मोस्टली डाइट का ही खाना खाती है। तो उसमें गॉल ब्लैडर भी निकल जाता है, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं आती है। चलो और ठीक, उसमें हाँ जी। ये होता है कि उसमें क्या है कि फिर आपको थोड़ी तली वाली चीजें अवॉइड करनी पड़ती है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गॉल ब्लैडर निकलवाने में ज्यादा है। ठीक है, वही मैंने यही सोचा। मुझे ना टेंशन हो रही है, मतलब दीदी का ऑपरेशन है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब बिन ऑपरेशन के ही ठीक हो जाए? जैसे हम भगवान से दुआ करते हैं, मंदिर जाए या चर्च वगैरह कहीं से हो जाए। देख बेटा, भगवान से हम दुआ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, ऑपरेशन के बीच में कोई रुकावट ना आए। कोई फिर भी ये भी तो बोल रहे थे ना, कोई- ऑपरेशन के बाद भी हो सकता है चांसेस। बेटा वो ये बोल रहे हैं कि अगर तुम गॉल ब्लैडर नहीं निकालते, स्टोन निकालते, तो दोबारा से एक जगह पे अगर स्टोन हुए ना, दोबारा से स्टोन हो सकती है, पर अगर हम उसकी जड़ी खत्म कर देंगे तो ना गॉल ब्लैडर होगा ना स्टोन होगा। गाइस, आई एम अ डिस्को डांसर, ला 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 ला, दुनिया मेरे पीछे, मैं हूँ एक। हाँ बेटा, क्या हो गया? गाना गा रही हूँ मैं अपने भाई के लिए, तू भी गा। आई एम अ डिस्को डांसर, ना 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 ना। क्या हुआ बेटा? चलो सॉरी, बेटा आपके पास नहीं है जूते, आप भी ले आओ, बाहर से जाओ लेके आओ। मेरा प्यारा बच्चा है ना। पाली डांस भी कर रहा है इसके अंदर। इतनी देर से नहीं गिर रहा था, आओ। तो बस इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।